सहाबा तो हर हाल में सहाबा थे। इन सहाबा के अलावा भी इस दुनिया में ऐसे लोग गुजरे हैं जिन्होंने बेमिसाल सखावत और एसार का रिकॉर्ड कायम किया। अब्दुल्ला बिन जाफिर कहते हैं कि मैं एक मर्तबा अपनी एक ज़मीन के सिलसिले में एक मकाम पर गया। वहाँ पर एक शख्स के बाग में मैं बैठा था। वहाँ पर एक काला गुलाम मौजूद है और वो खाना खा रहा है। इस काले गुलाम के पास 3 रोटियां थी। इतने में एक कुत्ता आया और इस गुलाम ने इस कुत्ते को एक रोटी डाल दी। कुत्ता वो रोटी खाकर दोबारा आ गया। इस गुलाम ने इसको एक और रोटी डाल दी। कुत्ते ने वो भी खा ली और फिर दोबारा आकर खड़ा हो गया। चुनाचे इस काले गुलाम ने एक और रोटी भी डाल दी जो कि इसकी आखिरी रोटी थी। अब्दुल्ला बिन जाफिर कहते हैं कि मैं ये सारा माजरा एक तरफ बैठकर देख रहा था। मैंने इस गुलाम से पूछा कि रोजाना की तुझे कितनी खुराक मिलती है। इसने कहा कि यही खुराक मिलती है जो आपने अभी देखी, यानी कि मुझे रोज की 3 रोटियां मिलती हैं। अब्दुल्ला बिन जाफिर कहते हैं कि मैंने कहा कि तूने तो सारी रोटियां कुत्ते को डाल दी, अब ये बता कि तू क्या खाएगा। इसने कहा कि मैं तो बस भूखा रह जाऊंगा। मैंने पूछा कि तूने ऐसा क्यों किया, तो वो काला गुलाम कहने लगा, असल में बात ये है, मुझे लगता है कि ये कुत्ता हमारे इलाके का नहीं था बल्कि कहीं दूर से भूखा आया था। मैंने ये अच्छा नहीं समझा कि मैं तो खा लूं और कुत्ता खड़ा होकर मुझे देखता रहे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी सखावत है। इसका अंदाजा उन लोगों को होगा जो खुद भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाते हैं। अगर तो हमारे पास 2 रोटियां हों और हमें भूख लगी हो और इसके अलावा कोई और खाना ना हो और कोई हमारे साथ आकर बैठकर खा ले तो हमें कितना ज्यादा गुस्सा आता है। इस गुलाम की सखावत को तो देखिए, सिर्फ उसे 3 रोटियां मिलनी थी और वो सारी की सारी रोटियां अल्लाह पाक की राह के लिए दे दी। बहुत ही ज्यादा अफसोस की बात है कि आज लोग अपने भाइयों तक की तरफ नजर नहीं करते हैं। सगा भाई परेशान है, खुद फजूल खर्ची करते हैं, मगर अपने भाई के खाने पीने और दवा दारू का भी ख्याल नहीं करते। ये नहीं इनके जहन में आता कि अपने भाई से तो पूछ लूं कैसे हालात हैं, क्या हो रहा है, कहीं उनको फाके तो नहीं पड़े हुए हैं। दोस्तों, एक मर्तबा जरूर हफ्ते में पूछ लिया करें अपने भाइयों से, कहीं उन्हें किसी चीज की सख्त जरूरत तो नहीं है।